बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब, बारिश का मौसम है और बहुत खूबसूरत मौसम है। इस मौसम की मुनासिबत से आज हम बनाएंगे पकोड़े। लेकिन अल्लाह ताला जहाँ-जहाँ लोग मुश्किल में हैं इस बारिश की वजह से, या पाकिस्तान के उन इलाक़ों में जहाँ सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ताला उन सब को महफूज रखे, उनकी जान और उनकी माल की हिफाजत करे। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनके लिए दुआ करें, तो उनको दुआओं में शामिल रखिएगा। चलिए हम बताते हैं कि बारिश जब होती है तो हमारा दिल चाहता है कि हम पकोड़े बनाएं, और पकोड़े भी तरह-तरह के बनते हैं। आप ये कह रहे होंगे कहीं ये डाइट पकोड़े ना बना दें आज। तो डाइट पकोड़े तो नहीं हैं, लेकिन सेहतमंद पकोड़े ज़रूर हैं, क्योंकि हम सेहत का भरपूर ख़्याल रखते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी ही सब कुछ है। अगर आप कामयाब हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप कामयाब हैं। तो जनाब, इसमें मैंने आलू लिए, प्याज लिए, कड़ी पत्ता लिया, शिमला मिर्च ली। ये तमाम चीज़ें के हम पकोड़े बनाएंगे। कड़ी पत्ता का मैं आपको बता दूं, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। तो कड़ी पत्ता आप अपने खानों में इस्तेमाल करें, इसको जलाना नहीं है। हम अक्सर जब कड़ी पत्ते का बघार लगाते हैं तो पहले कड़ी पत्ता डालकर उसको जला देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है। किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि जब भी हम हरी सब्जियां पकाएं, उनको भून-भून के उनकी जान ना निकाल दें, बल्कि ठीक है, आपने भूनना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि वो आपको खाने के काबिल हो जाए। लेकिन इतना नहीं भून दें कि आप जो है ना वो सब्ज़ी की सारी ग़िज़ाइयत ही मार दी जाए। तो आज हम आपको बड़े मज़े के पकोड़े बना के बताएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बारिश में तो आपको पता ही है, हमारी चाय और पकोड़े ये बड़े चलते हैं। लेकिन क्या हो कि पकोड़े बड़े सेहतमंद हों। हम अक्सर बेसन के पकोड़े बनाते हैं। जी जनाब, मैं भी बेसन से ही बनाऊंगी, फ़िक्र मत कीजिए। कोई ऐसे पकोड़े नहीं होंगे जो कि इससे पहले आपने खाए नहीं होंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा-सा अलग होगा, जो कि सेहत बख्श हो जाएगा। हम तलेंगे भी इसको ऑयल में, क्योंकि ऑयल बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक काम ये कर सकते हैं को ऑयल जो है, जो तेल है, वो ज़ैतून का तेल कर लें, ऑलिव ऑयल कर लीजिए। बिल्कुल, अगर ऑलिव ऑयल आप कर लेंगे तो यकीनन इसमें जो है ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि ऑलिव्स के यानी कि ज़ैतून के बड़े बेनिफिट्स हैं। किसी दिन हम ऑलिव्स के बेनिफिट्स पे भी बात कर लेंगे। आपने प्याज ले लेनी है, प्याज को अच्छी तरीके से साफ़ करके आप छील लें। जिस तरह आप देख रहे होंगे वीडियो में, मैं अच्छी तरीके से प्याज को काट रही हूँ और छील रही हूँ। ये काम जो है ना, थोड़ा-सा ज़रा आपको करना पड़ता है। काम तो आपको करना पड़ेगा जनाब, बगैर काम किए तो कोई काम होता नहीं है। तो ये हमने प्याज छील ली है 2। अब मैं थोड़े से ही पकोड़े बना रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा पकोड़े बना रहे हैं तो और आपके घर 4 से 5 अफराद हैं, तो 2 से 4 प्याज आप ले लेंगे। आलू भी ले लीजिए आप। आलू को आप छील लेंगे अच्छी तरीके से, साफ-सुथरा कर लें। पहले मैं आलू को धो लेती हूँ। जब भी आलू लिया करें तो आलू को आप धो लें, क्योंकि उसपे काफ़ी सारी मिट्टी लगी होती है। बेहतर यही है कि आप छीलने से पहले उसको धो लें। तो मैंने आलू को धो लिया था, साफ़ कर लिया था। अब इसके आराम से आप छिलके उतार लेंगे, पेलर की मदद से उतार लें, छुरी की मदद से उतार लें। जो भी तरीका आपके लिए आसान है, उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप आलू को अच्छे तरीके से छील लेंगे। छील लेंगे। आलू के पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं, और इसके कई तरह के पकौड़े होते हैं, लेकिन आज मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगी आपको, जो कि आपको क्रिस्पी पकौड़े बना के देगा। जी जनाब, फिर हमने इसकी स्लाइस कर ली है आलू के गोल-गोल। आप अगर आपके पास स्लाइसर है तो उससे कर लें, वरना छुरी से आप इसकी थिन स्लाइस करेंगे। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मोटे ना हो। मोटे होंगे तो वो उसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, ठीक है, वो नरम से हो जाएंगे और उनको आपको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से गल जाएँ। लेकिन आपने थिन स्लाइसेस कर लेना है, ये देख लीजिए, ऐसे थिन स्लाइसेस आप कर लेंगे। ये थिन स्लाइसेस बहुत बेहतरीन पकते हैं। तो अगर कोशिश तो ये करें कि आप स्लाइसर हो तो बहुत बेहतर है, और अगर आपके पास नहीं है तो ले लें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्लाइसर नहीं है ये। हर टाइप के स्लाइसर मिल जाते हैं, सिर्फ़ एक प्लेट सी भी मिल जाती है, तो वो ले लीजिए। तो ये नॉर्मल जो है आपको प्राइस में मिल जाएगा, और आप छुरी से भी, तेज़ छुरी से भी आराम से स्लाइस कर सकते हैं। फिर आपने प्याज जो ली थी उसको आपने बारीक काट लेना है, हाथ से ही काट लें बारीक, क्योंकि स्लाइसर में ये इतनी बारीक नहीं कटेगी, क्योंकि आपको पकोड़ों में बहुत मोटी प्याज नहीं चाहिए, बारीक प्याज चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप इसको छुरी से काटिएगा। छुरी से आप बेहतरीन तरीके से इसके स्लाइस कर लें। मेरे पास तो सिर्फ 2 प्याज, क्योंकि मैं बहुत थोड़े से पकोड़े बना रही हूँ जी। लेकिन आपने जो है ना ज़्यादा प्याज लेनी है, क्योंकि आपके घर के अफराद
के हिसाब से आप प्याज बढ़ा लेंगे इसमें। तो देखते रहिए किस तरीके से बन रहे हैं पकोड़े मज़ेदार। बारिशों के मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है और यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो यकीनन आपको पसंद आई है वीडियो। तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दूसरों तक ये पहुँचाएँ ज़रूर, ताकि लोगों को भी, अब यकीन जानिए पकोड़े सब खाते हैं, लेकिन वो एक अनहेल्थी तरीके से पकोड़े खाते हैं। मैं आपको आज हेल्थी तरीका बताऊँगी। ना ही और कड़ी पत्ते की क्या ही बात है, अगर आप अपने खानों में कड़ी पत्ता इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे आज से, तो आपको पता चलेगा आपके बालों की ग्रोथ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो कड़ी पत्ता अपने बालों में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जी, बालों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, मतलब खानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और आप इसका ऑयल भी बना सकते हैं और सर पे लगा सकते हैं। बहुत ही मुफ़ीद ऑयल होता है इसका, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगी किसी दिन कि आपको कैसे इसका ऑयल बनाना है। सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन अभी तो हम पकोड़े बना रहे हैं, तो पकोड़ों के बारे में बात हो जाए। जी जनाब, ये है शिमला मिर्च का, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपके लिए एक शिमला मिर्च भी काफ़ी है, यानी कि कैप्सिकम जिसको कहा जाता है, काफ़ी है। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने तो थोड़े से ही पकौड़े बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही इसका स्लाइस किया, निकाला और इसको भी बारीक काटेंगे। जी, बारीक काटेंगे, बहुत भी बारीक नहीं करना है, इसको अच्छे से काट लेंगे। इसका जो ये वाइट पार्ट होता है ना, इसको हम आराम से छुरी से करके निकाल देंगे। इस तरीके से साफ-सुथरा करके अच्छी तरह सब्जियों को धो के फिर आपने काटना है, स्लाइस करना है। धो काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोना, क्योंकि इसमें पानी आ जाएगा और फिर वो आपके पकोड़ों को नरम कर देगा। तो इस बात का आपको ख़याल रखना है। आपने अच्छी तरीके से धो के थोड़ी देर छोड़ देना है, ताकि उसका पानी साफ़ हो जाए और उसके बाद इनको काटना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म का पानी ना आए। आपको पानी उतना कम से कम इस्तेमाल करना है। पकोड़े आप देखिए तो सही, जैसे हमारे पास पकोड़े बनते हैं ना, हम उसमें क्या करते हैं, जब बहुत सारा बेसन भर देते हैं, वो इतना बेसन डालते हैं गोल-गोल, मोटे-मोटे, कि भैया पेट में जाके वो गड़बड़ी करते हैं। तो ये हो गया लहसुन। जी, लहसुन भी इसमें डलेगा और आप लहसुन को साफ-सुथरा करके छील लें, ताज़ा लहसुन लें और इसको बारीक-बारीक ये इसके भी स्लाइस कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी पकोड़े बन रहे हैं। आपने इससे पहले ऐसे पकोड़े खाए नहीं होंगे। खाते तो हम पकोड़े हैं, और ये पेपरिका डाला है। जी जनाब, मैं बता रही हूँ ना, पेपरिका का क्या इसमें मज़े का फ्लेवर आता है, एक यूनिक सा फ्लेवर होता है। अगर आपने पेपरिका वाले चिप्स खाए हैं जो मार्केट में मिलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा पेपरिका क्या करता है। पेपरिका एक बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर भी देता है और टेस्ट भी देता है। अब आप इसमें नमक डाल लेंगे। इन सब्जियों में थोड़ा-सा नमक डालने से क्या होता है, इस सब्जियों में नमक अच्छी तरीके से चला जाता है, और जब आप पकोड़े में खाते हैं ना, तो देखिए ये पॉइंट होते हैं, आपने कब नमक डालना है, इसकी भी एक जो है तरीका है ये। तो अगर आप बैटर में नमक मिलाते हैं, तो उस वक़्त तो है सब्जियों में नहीं घुसेगा। अगर अब अभी डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे और फिर बैटर बनाएँगे इसका, या इसको इसके अंदर आप बेसन डालेंगे, तो आपका जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो अंदर सब्जियों में घुसा हुआ होगा। तो जब आप खा रहे होंगे तो फीकापन नहीं आएगा उसमें, फीके-फीके से नहीं लगेंगे, आपको पकौड़े बहुत डिलीशियस लगेंगे। तो ये हमने थोड़ी-सी हल्दी डाली है। अब हम इसमें मसाले आपको बताते हैं। हल्दी से क्या होता है, एक तो हल्दी, टर्मेरिक हल्दी जो होती है, ये आपकी सेहत के लिए भई खजाना है जनाब। इसको आप खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये एक तो बहुत अच्छा-सा कलर देगी। आप पकौड़ों पे देखेंगे एक बड़ा अच्छा-सा गोल्डन सा कलर इससे आएगा, क्योंकि इसमें रेड और येलो मिलके गोल्डन टाइप का कलर दे देते हैं आपके खानों को। जी, ये खानों को कलर देने के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये सेहत के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई है हमेशा से। पहले ज़मानों में जो है ना, मरहम-वरहम नहीं होते थे, ये हल्दी का जो है लेप लगाया जाता था, कभी भी, कहीं भी, किसी भी किस्म की चोट लग जाए। तो ये हल्दी जो है आपके जो है सेल्स को तक़वियत देती है और आपके सेल्स को अच्छा करती है। इसमें मैंने आपको बताया था ग्लूटाथायोन होता है। अगर आपने मेरी ग्लूटाथायोन वाली वीडियो नहीं देखी, तो कुछ नहीं देखा, जाके देखें ग्लूटाथायोन क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो आपका रंग कैसा गोरा करता है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो जल्दी जाके आप मेरी वीडियो तलाश करें, मेरी वीडियोज़ को देखें
मैं सिर्फ खाना पकाती नहीं बल्कि इसकी अफ़ादियत भी बताती हूँ, और अफ़ादियत बताने से पहले मैं थोड़ी-सी रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में खुद भी जान लेती हूँ। यकीनन आप रिसर्च करेंगे ही तो आपको पता चलेगा। जी जनाब, ये बेसन था। जी, बेसन डालेंगे आप इस तरीके से। हमने इसका जो है ना गाढ़ा-गाढ़ा सा बैटर बैटर नहीं बनाया है, बल्कि ये देखिए तो सही कैसे पकोड़े बन रहे हैं। इतने मज़े के क्रिस्पी और यम्मी पकोड़े बनेंगे कि आपने इससे पहले खाए नहीं होंगे। जी, मैंने तकरीबन 3 चम्मच और शायद थोड़ा-सा और डालूँ, इसको हम देखेंगे, ठीक है ना? अभी हमने 3 चम्मच, वो जो मेरा स्पून था वो टेबल स्पून टाइप उसका जो था मेजरमेंट था। अब मेजरमेंट स्पून ज़रूर ले लिया करें, इससे बड़ा आसानी से जो है आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी क्वांटिटी डालना है। पानी की क्वांटिटी आपने जी बिल्कुल इस तरीके से डालनी है। पानी ज़्यादा ना ज़्यादा करना है, ना कम करना है। आप इसको मिक्स करते जाएँगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी पानी की डालनी है। हम पानी की ओवर क्वांटिटी कर देते हैं। ओवर क्वांटिटी से क्या होता है कि ये बैटर पतला हो जाता है और फिर वो पकाने में वो क्रिस्पीनेस नहीं आता, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चला गया है। इसलिए आपने पानी जो है कम डालना है। अच्छा, हम आम तौर पे जब भी पकौड़े बनाते हैं उसमें सोडा डाल देते हैं। जनाब, मैंने आपसे बताया है ना आपको पहले भी कि ये सोडा टाइप की चीज़ें, सोडा है, बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा, ये सारी चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। ये हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हाँ, भई अगर आप डबल रोटी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं तो वो बैटर उसके बगैर बनेंगे नहीं। तो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप पकोड़े बना रहे हैं तो पकोड़ों में आप सोडा डाल रहे हैं। लोग इतना-इतना सोडा डालते हैं, वो फूले हुए होते हैं। जनाब, जब वो फूले हुए हैं तो सोचिए वो क्या करेंगे, वो आपके पेट में जाके फूल जाएँगे। एक तो आपका निज़ाम हज़म भी बर्बाद करेंगे, दूसरा आपका फैटनिंग भी इफ़ेक्ट भी देंगे, और आपके पेट आपका फूला-फूला रहेगा। अगर आप चाहते हैं आपका पेट फूला-फूला सा ना रहे बल्कि अंदर की तरफ रहे, तो ये फुलाने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, जितनी भी आपकी ईस्ट हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, इनको अपनी ग़िज़ा में कम से कम इस्तेमाल करें। जी, मैंने देखा इसको तो मुझे ऐसा लगा कि पानी थोड़ा-सा कम है, थोड़ा-सा मैंने पानी और डाला और इसको अच्छी तरीके से हम गूँध रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी इस तरीके से ये पकोड़े जो है ना, इस ये बनाने का जो तरीका है पकोड़ों का, ये बेस्ट तरीका है। इससे क्रिस्पी यम्मी पकोड़े बनते हैं और क्रंच सब्जियों का इसमें बाकी रहता है। बहुत तरीके के आपने पकोड़े खाए होंगे, लोग तरह-तरह के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन ये पकोड़े आप खाएँगे तो वाक़ई में आप कहेंगे कि ये बहुत यम्मी पकोड़े बने हैं। ऐसे पकोड़े बनाइए और खुद भी खाइए, घरवालों को भी खिलाइए, क्योंकि ये बेस्ट मौका है, बारिशों का मौका, जिसमें हम सब चाहते हैं कि कुछ यम्मी, कुछ टेस्टी, कुछ मज़ेदार खा लें। थोड़ा-सा और पानी मुझे कम लगा, तो मैंने थोड़ा-सा और पानी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम देखें, ऐसे बना के देखेंगे, ये हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है अब। तो जब आप ऐसे कबाब टाइप का बनाएँ और वो गिरे नहीं और सब्जियाँ आपस में चिपक जाएँ एक-दूसरे से, इसका मतलब है आपका जो पकोड़े का मसाला है, पकोड़ा बैटर है, वो तैयार है। तो अब ये हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए यकीनन हम चूल्हे की तरफ जाएँगे, और आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। और किस तरीके से इसको फ्राई करना है। जी, ये पैन ले लिया। देखिए, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई क्या होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑयल डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चौड़ी होती है ना, तो इसलिए आपको ऐसा डीप लेना चाहिए जिसमें कम तेल आए और आपके पकोड़े भी आराम से फ्राई हो जाएँ। और जितना पकोड़ा डूब जाएगा ना अंदर तेल में, उतना ये देखिए इस तरह से मैंने चपटा बना के ऑयल पहले गरम कर लें, थोड़ा-सा ऑयल को टेस्ट करते हैं हम इसमें से डाल के, ताकि ये देखिए मैंने डाल के टेस्ट किया। जब वो, अगर आपको, आप थोड़ा-सा बेसन डाल लें, थोड़ा-सा प्याज़ का 1 पीस डाल लें, अगर वो कड़कड़ाने लगे, इट्स मीन कि आपका ऑयल गरम है, अब आप इसमें पकोड़े डाल सकते हैं। जी, बहुत ज़्यादा भी नहीं गरम करना कि ऑयल बिल्कुल जला ही दें आप। नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आपका ऑयल आ जाए, अब आप इसमें पकोड़े छोड़ना शुरू करेंगे। लेकिन पकोड़े छोड़ने के लिए डालने के लिए इसमें देखिए आपने चपटे-चपटे पकोड़े बनाने हैं। जिस तरीके से मैं इसमें बताऊँगी उस तरीके से बना के इसमें डालेंगे, तो बेहतरीन पकोड़े बन जाएँगे आपके, और बहुत डिलीशियस, टेस्टी, क्रिस्पी होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका हीट कितना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ उस पे पकाएँगे, आँच पे, अभी आप चूल्हे की मेरी देख लें फायर कितनी जल रही है, आँच कितनी है, ये स्लो फायर पे पकते हैं। अच्छा, अब अगर आप एकदम स्लो भी नहीं है, मीडियम फायर समझ लें इसको, लेकिन मेरे चूल्हे की आँच बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से तो ये लो है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके चूल्हे पे लो फ्लेम कितना होता है, हाई फ्लेम कितना होता है। मेरे जो चूल्हा है उसके हिसाब से बहुत सबसे लो उस पे मैंने रखा हुआ है, तो ये काफ़ी गर्म करता है। देखें, आँच भी बिल्कुल ब्लू है, ठीक है ना? इस तरह ये ब्लू जो फायर होती है ना, यही आपको गरम कर रही होती है सबसे ज़्यादा। अगर आपकी येलो फायर आ रही है तो वो गरम नहीं करती, सिर्फ़ पतीलियाँ आपकी काली करेंगी।
अच्छा, अब आपने क्या किया, चपटे-चपटे से पकोड़े बनाए। जी, बिल्कुल चपटे-चपटे से बनाने हैं, हाथ की मदद से आप फैला लेंगे इस तरह और डालते जाएँगे। अच्छा, अब मेरे साइज़ चूँकि ये फैलावे में मतलब इसका फैलावा इतना नहीं है, ये व वाइड नहीं है लेकिन ये ऊपर की तरफ है, तो ऊँचाई की तरफ है ना, तो अब आप इसमें बहुत ज़्यादा पकोड़े तो एक साथ डाल नहीं सकते, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि पकोड़ों में चूँकि ऑयल की जो जो है वो डीप हो जाएगा इसमें, तो पकोड़े अच्छी तरीके से डूब के पकेंगे तेल में, ठीक है ना? कोई भी पकोड़े का हिस्सा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर तेल की अंदर अच्छी तरीके से डूब जाएगा। इससे पकोड़े जल्दी पक जाएँगे, तेल तमाम पकोड़ों में अच्छी तरह से घुस के पका देगा उसको, जल्दी से पकेंगे और एक खा उसमें सारे के सारे पकोड़े एक साथ पक के तैयार हो जाएँगे। तो जितने आपने डालने हैं इसमें कम से कम मैंने 4 से 5 पकोड़े डाले मैंने इसमें, 4 से 5 पकोड़े में अब ये मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि कोई लगा तो नहीं, क्योंकि नीचे लग जाते हैं ये, जब आप डालते हैं। तो फर्स्ट टाइम में जब डालते हैं ना तब लगते हैं, सेकंड उसमें ट्रिप में डालूँगी तो तब नहीं लगेंगे। इसको मैंने थोड़ा-सा हल्का-हल्का प्लास्टिक स्पून की मदद से निकाल दिया, लेकिन ये आप जो है चूँकि आपके पास अगर लकड़ी का इतना अच्छा नहीं होता, अब ये मैंने स्टील का इस्तेमाल किया क्योंकि अमूमन मैं अवॉइड करती हूँ प्लास्टिक के स्पैचुला इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये जो डाई कास्ट के बर्तन होते हैं ना, तो इसमें आप स्टील का नहीं स्पून इस्तेमाल कर सकते, वुडन स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वुडन है लेकिन वो इतने थिन और पतले नहीं होते, थोड़े से वुडन जो है ना और इतने लचक नहीं होती उसमें, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। ले ये देखिए जी, ये इस तरीके से पक रहे हैं, तो बड़े मज़े के लग रहे, देखने में भी लग रहे हैं, खाने में भी ये बहुत मज़े के लज़ीज़, यम्मी और टेस्टी हैं। ये आपने देख लिया, चूल्हे की आँच भी मैंने वो जो ब शुरू में रखी थी बस उतनी ही रखी है, इनको हम फ्राई होने देंगे। तो अगर आपको पसंद आ रही है यकीनन वीडियो, तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो आपने शेयर ज़रूर करना चाहिए मेरी वीडियो को, ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप और क्या खाना चाहते हैं वो बताइए और आप बारिश में क्या करते हैं ये भी मुझे बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब अपने व्यूज़ आप शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ आप शेयर करते हैं और आप खुद क्या खाना पसंद करते हैं वो शेयर करते हैं, और अगर आपकी कोई ख़ास रेसिपी है, आप चाहते हैं कि मैं उसको प्रिपेयर करूँ, तो वो भी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। जी, तो जनाब ये बहुत अच्छे से पकोड़े तैयार हो रहे हैं, देखिए लज़ीज़ और यम्मी लग रहे हैं। और 2 दिन से बारिश का जो मौसम चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग डिफ़रेंट चीज़ें करते हैं। कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं इस मौसम में, लेकिन मैं चाय की शौकीन हूँ, चाय और पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं इस मौसम में। लेकिन देखें, कुछ भी खाएँ, एहतियात से खाएँ, बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाना है कि ओवर लिमिट आप खा लें, ओवर चीज़ कुछ भी नहीं करनी। आपने हमेशा ये देख के खाना है कि कितना खाना खाना है आपने, कितना, अगर आप 2 से 3 पकोड़े खा लें इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन आप अगर प्लेट भर के पकोड़े खा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा इस पॉइंट पे नमक डाला है। जी जनाब, बिल्कुल नमक का जो होता है नमक, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है खानों में आपके। ये कम या ज़्यादा हो जाने से ज़्यादा होने से तो बर्बाद ही हो जाता है खाना, इसलिए ज़्यादा तो होने नहीं देना आपने। तो इस पॉइंट पे जब मैंने नमक डाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस वक़्त पकोड़े बहुत मज़ेदार हो जाते हैं जब आप इसमें नमक डालते हैं। लेकिन अगर आपने पकोड़ों में ऑलरेडी नमक बहुत डाला हुआ है, तो जनाब ये बर्बाद कर देंगे आपके पकोड़े। इसलिए आप अपने जो पकोड़ों का बैटर होता है उसमें कम से कम नमक डालेंगे, यानी कि डालेंगे इतना कि नमक आप खाएँगे तो आपको फ़ील होगा नमक है, लेकिन थोड़ा कम होगा उसमें। 1 चुटकी के बराबर नमक का फ़र्क रखना चाहिए और फिर ये ऊपर से डालें, तो ये बहुत ही मज़े के और लज़ीज़ पकोड़े बन जाते हैं। ये देखें जनाब, कितने लज़ीज़, मज़ेदार और यम्मी लग रहे हैं। ऐसे पकोड़े आप बारिश में खाएँ ना तो आप कहेंगे वाह! इसमें सारी सब्ज़ी और भी सब्ज़ियाँ आप ऐड कर सकते हैं इसमें। बैंगन मैंने ऐड नहीं किया, मैंने सोचा था बैंगन के राउंड वाले बनाऊँगी, लेकिन मैंने नहीं बनाए हैं। आलू के मैं बनाऊँगी, वीडियो देखते रहिए तो आलू के पकोड़े भी आपको मिल जाएँगे इसमें। अभी तो पकोड़े मेरे थोड़े से बाकी रहते हैं, तो वो ट्रिप पूरी करूँगी। जी। ये ऐसे थपथपा के बनाएँगे, बिल्कुल देखें कैसे बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है चबली कबाब बन रहे हैं। तो ऐसे ही बनाने चाहिए पकोड़े, ना कि पकोड़ों में बेसन ही बेसन भर दिया, और मतलब हमारे पास इतने गोल-गोल और मोटे-मोटे पकोड़े बनते हैं कि मैं देख के हैरान हो जाती हूँ, और लोग ऐसे ही बना के खाते हैं। तो मुझे तो गोल और मोटे-मोटे वो जो पकोड़े बनते हैं बिल्कुल फ्लफ़ी से, और उसके अंदर बेसन ही बेसन भरा हुआ होता है,
तो अब देखें इसमें अब क्या हो गया, अब ये भी तकरीबन अब अगर ऑयल इसमें से ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें तो ये बहुत हेल्थी हो गया, क्योंकि आपने इसमें बेसन कम से कम इस्तेमाल, बेसन हेल्थी है, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट हेल्थी, बट अगर आप डाइट प्लान पे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेसन तो आप नहीं खाएँगे ना, आपने कम से कम बेसन खाना है। इनमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं और बेसन की क्वांटिटी कम है, ठीक है ना? तो ये आपको बादी या भारी भी नहीं पड़ेंगे, और इसकी मज़े की बात ये होगी कि ये बहुत टेस्टी और यमी बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे, और जब आप इसको किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ खाएँगे ना तो आप कहेंगे यार मज़ा आ गया। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो मैं सिर्फ़ आपको रेसिपी और थोड़ा-सा नमक और मैं इसमें डालूँगी। मैंने बताया ना मैं ऊपर से नमक डालती हूँ, ये पॉइंट होता है पकौड़े बनाते हुए, थोड़ा-सा ऊपर से नमक ज़रूर स्प्रिंकल किया करें। लेकिन जिस बात का आपको ख़्याल रखना है वो ये है कि आपने बैटर में नमक ज़्यादा नहीं डाला हो। अगर आपने इसका जो बनाया था उस वक़्त आपने नमक ज़्यादा डाल दिया होता और फिर अब भी डाल देंगे तो ओवर हो जाएगा नमक। इसलिए एहतियात रखनी है आपने, जब आप पकौड़े बना का बन जाए मिक्सर, आप ऐसा मिक्स कर लें सब्ज़ी, वेजिटेबल सब उसमें, फिर उसको चख के देखें। आपको थोड़ा-सा लगे कि थोड़ा-सा नमक कम है, उसके बाद आप ऊपर से ऐसे नमक डालेंगे। लेकिन अगर आपने नमक की क्वांटिटी ऑलरेडी पूरी कंप्लीटली डाल दी है तो फिर नहीं डालेंगे। ये देखें कैसे लज़ीज़ और मज़े के पकौड़े बन रहे हैं। इस तरीके के छोटे पैन में आप पकाएँ। कोई भी छोटा पैन ले लें आप, तो इसमें क्या होता है ये डीप होते हैं ना, तो डीप ऑयल में जो पकाने वाला तरीका है ना, आपको कम ऑयल में भी आप इसको डीप कर लेंगे। लेकिन वो जो हम कढ़ाई में पकाते हैं वो जो फैली भी होती है, तो वो फैली भी होती है। आपका ऑयल चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको डेप्थ नहीं मिल पाती। तो ये डीप बर्तन इस्तेमाल करें हमेशा, कभी भी आपको ब्रोस्ट बनाते हुए भी ये डीप बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका ब्रोस्ट भी बहुत मज़े का बनेगा, यमी और क्रिस्पी बनेगा और जल्द अंदर ऑयल घुस के उसको पका देगा। किसी दिन आपको ब्रोस्ट बनाना भी सिखाऊँगी, फ़िलहाल तो मैं आपको पकोड़े बनाना बता रही हूँ। तो ये पकोड़े बारिश के मौसम में आपकी बारिश के मज़े को दोबाला कर देगा। हालाँकि हो सकता है आपके पास बिजली गई हुई हो सकता है आपको पानी ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन यकीन जानें ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का एक सिलसिला है। अगर इस वक़्त आपके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी इंशाल्लाह। और बस आपने पकोड़े एन्जॉय करने हैं, क्योंकि पकोड़े ज़िंदगी को मज़े को बहुत बेहतरीन कर देते हैं। अब ये तलते हुए पकोड़े देखें कितने अच्छे लग रहे हैं इनको। ऑयल भी इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला हुआ। मैं थोड़े से पकोड़े बना रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा कर लीजिए और डीप कर लीजिए। और पकोड़े, क्योंकि पकोड़े जब आप डालेंगे ना फिर इसमें कुछ नीचे बैठ जाएँगे, कुछ ऊपर आ जाएँगे, इस तरीके से पकोड़े आराम से बन जाएँगे। देखें ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से इनमें तेल घुसता है और ये मज़े के बन जाते हैं। इन पकोड़ों का मज़ा ही कुछ और है। ये इसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं ना बड़ी क्रंची होती हैं। ये कुछ इनको ख़त्म होने में कुछ 2 मिनट भी नहीं लगे थे, मैंने बनाए थे और ख़त्म हो गए थे। तो ये इतने मज़े के बनते हैं। अब इसको ये जो स्पून होता है, स्पाइडर स्पून होता है, इससे हम इसको अच्छी तरीके से देखिए तेल झटक लें। जितना ज़्यादा इस तरह ऊपर-नीचे इसको करेंगे ना तो इसका तेल अच्छी तरीके से निकल जाएगा। कम से कम तेल आपके खाने में आना चाहिए। और इसको फिर आपने किसी पेपर पे निकाल लेना है, बटर नहीं, नॉट बटर पेपर, बल्कि कोई ऐसे टिश्यू जो होते हैं जो स्पेशली किचन के लिए यूज़ होते हैं और ज़रा मोटे होते हैं, उस पे निकालेंगे। ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए। देखें कितनी गोल्डन से लग रहे हैं। इसकी आपको मैंने बताया ना हल्दी से, और जो पेपरिका मैंने डालती हूँ या आप लाल मिर्च डाल लें पेपरिका की जगह, तो उससे ये कलर आ जाता है। तो ये कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और हेल्थ बेनिफिट तो हर मसाले के अपने-अपने हैं। तो ये मैंने थोड़ी-सी हरी चटनी इसमें डाल दी और हरी चटनी के साथ इसका जो टेस्ट था ना, आउट क्लास टेस्ट था, बहुत मज़े के लग रहे थे। और बारिश में तो मतलब क्या बात हो जाए, और 1 कप चाय साथ में बना लें, आप इसको एन्जॉय करें। और ये बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं पड़ेंगे। जी जनाब, ज़बरदस्त, यम्मी, टेस्टी एंड डिलिशियस पकोड़ास आर रेडी। अब हम आपको बताते हैं आलू से क्या करना है। जी, आलू के हमने स्लाइस ले लिए थे। तकरीबन तमाम काम वैसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा हम डिफरेंट करेंगे। उनमें उसमें हमने कड़ी पत्ता बारीक काट के हमने डाला था कड़ी पत्ता। तो जब बारीक काट के हम कड़ी पत्ता इसमें भी डाल सकते हैं आप,
लेकिन चूँकि मैं एक ही वक़्त में बना रही थी तो थोड़ा-सा डिफरेंट फ्लेवर करना चाह रही थी मैं इसको, तो हम इसमें बारीक चॉप हरा धनिया डालेंगे। तो देखते रहिए बड़े मज़े के ये आलू के क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। वैसे आलू के पकौड़े आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अमूमन लोग आलू को इतना बेसन में डुबो देते हैं कि वो बिल्कुल ही बेसन-बेसन होता है, उसमें आलू कहीं बेचारा दब के मर गया होता है। इतना मोटा उस पे बेसन चढ़ाते हैं, इतना मोटा बेसन ना चढ़ाएँ, रमज़ान में भी जब आप पकौड़े बनाएँ ना, उसमें कम बेसन लगाइए, तो आप हल्का फ़ील करेंगे। बेसन बहुत हैवी पड़ता है, तो आप हल्का महसूस करेंगे। हमेशा खानों को ऐसे बनाएँ कि वो आपके लिए आपकी स्टमक के लिए हैवी ना पड़े, क्योंकि डाइजेशन तो आपके स्टमक को करना है, आपके मैदे को करना है ना। आप तो खा के बैठ जाते हैं भर-भर के, लेकिन वो बेचारा पागल हुआ जाता है कि इसको अब हज़म कैसे करूँ, ये खा तो गया पूरी प्लेट। तो इसलिए आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जब भी आप खाएँ, तो अपनी सेहत का ख़्याल रखते हुए खाइए। चीज़ों को ऐसे कुक कीजिए, आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को कैसा कुक करना चाहते हैं। ऑयल कम से कम डालें। ये आ गया हरा धनिया। हरा धनिया को धो के अच्छी तरीके से बारीक बिल्कुल चॉप कर लेना है। ये हरा धनिया इस पे चिपक जाएगा। अब आप इस पे बेसन भी डाल देंगे और सारे मसाले डालेंगे। तो हम बेसन और सारे मसाले जब इसमें डालेंगे तो ये हरा धनिया आपके आलूओं पे चिपक जाएगा। ये मैंने बताया ये जो मेरे पास स्पून है ये इसका मेजरमेंट जो है 1 टेबल स्पून के बराबर है। लेकिन पता है टेबल स्पून में और इसमें फ़र्क क्या होता है कि टेबल स्पून में आप सही से क्वांटिटी आती नहीं है। तो इसलिए मेजरिंग स्पून ज़रूर रखा करें। मेजरिंग स्पून से आप बिल्कुल सही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप टेबल स्पून पे अगर आप कम लेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन ये लेवल जो होता है इसका पूरा मतलब आप इस पे माउंटेन सा नहीं बनाएँगे, यानी कि एक पहाड़ी नहीं बनाएँगे। इसके ऊपर अब लेवल जो है इसका पूरा वो 1 टेबल स्पून के बराबर है। अब इसमें मैंने बेसन डाला था, थोड़ा-सा पानी डाला, इनको मिक्स कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा इसमें बेसन कम है, तो शायद मैं थोड़ा-सा बेसन और इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें थोड़ा-सा हमने थोड़ा-सा हमने पेपरिका डाला। पेपरिका जितनी ज़्यादा इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा। लेकिन पेपरिका चूँकि पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे पास तो बाहर से आ जाती है और मैं पेपरिका परचेज़ यहाँ से नहीं करती हूँ। मेरे पास ये जो डब्बा है ये भी बाहर का है, अमेरिका का है और मेरे पास वैसे भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो पेपरिका मिलती है, या तो आप बाहर की लेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा होगा, लेकिन यहाँ की जो पेपरिका होती है मैंने इससे पहले 1-2 दफ़ा इस्तेमाल की है तो उसका कोई फ्लेवर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं देगी मिर्च, जो कि उसका मिलता है, वो बहुत अच्छा है उसका पाउडर, वो आप इस्तेमाल कर लें पेपरिका की जगह। इसमें मैंने हल्दी डाली, जैसा कि आपको पता है हल्दी जो है वो हेल्थी भी है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं और किसी दिन सेपरेटली हम हल्दी पे काम करेंगे कि हल्दी क्यों आपके लिए हेल्थी है। अच्छा, अब इसमें क्या किया हमने हल्दी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, हल्दी, मिर्च ये सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स करें। पॉइंट पे देख लें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चिपक रहा तो थोड़ा-सा और बेसन में डालें, जितना स्टिकी-स्टिकी सा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आलू आपको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल जो है कंप्लीटली कोट नहीं कर दिया बेसन से। इतने लाइट और इतने हल्के होते हैं, इस पॉइंट पे मैंने कहा ना आपको अगर लगे थोड़ा-सा कम है तो थोड़ा-सा और डाल के आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि एक लेयर बन जाए, बेसन की एक लेयर बन जाए। अब इसमें मैंने नमक डाला, नमक अच्छी तरीके से डाल के इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से तसल्ली कर लें तो कि ये अच्छी तरीके से इस पे लग गया है। हरा धनिया, बेसन सब जब इस पे लग जाएगा, आपने बेसन ज़्यादा डाला नहीं है लेकिन इस पे फिर भी जब इस तरह से करते हैं ना तो एक लेयर आ जाती है, बन जाती है उस पे आप जब मिक्स करते हैं। अपना स्टोव जला लें। जी, अब ये वही तेल है जिसमें मैंने पहले प्याज़ के पकौड़े इसमें बनाए थे। थोड़ी-सी शायद प्याज़-व्याज़ इसमें रह गई होगी, वो मैं निकाल लूँगी क्योंकि जब आप एक ट्रिप में पकौड़े बनाते हैं तो दूसरी ट्रिप में कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है, क्योंकि थोड़े पार्टिकल उसके रह जाते हैं। तो ये थोड़े से हैं इसमें, वो मैं निकाल लूँगी। पता नहीं इसमें दिखाती हूँ, नहीं दिखाती हूँ। अगर मैं निकालते हुए दिखाऊँगी, हाँ, ये निकालते हुए दिखा रही हूँ, वरना मैंने सोचा था ये सब काट दूँगी। मैंने वीडियो को शॉर्ट नहीं किया, मैंने कहा जैसे जा रही है वैसे आप देख लें, इसी तरह से आपने निकाल लेने हैं। बेहतरीन ये होती है कि ये चाय वाली जो छन्नी होती है वो बेस्ट होती है। तो लेकिन मैं वीडियो बनाना शुरू कर चुकी थी इसलिए चाय वाली छन्नी से नहीं निकाला मैंने, वैसे ही उससे निकाल लिया स्पैचुला से।
इसमें मैंने डाल दिए हैं सारे चिप्स, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो रही है ना, इस वजह से मैंने वो सब निकाल दिया। ये देखिए एक-एक करके आप इसमें डाल दें, एक डाला तो थोड़ा सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम देके दूसरा डाल दें, ताकि उसपे एक लेयर बन जाए, आपस में चिपके नहीं। एक साथ डाल देने में आपस में सारे पकौड़े चिपक जाते हैं। सबसे पहले आपने एक डाला, थोड़ा-सा सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम देके दूसरा डालें, ताकि सब पे एक-एक लेयर बनती जाए, वो आपस में फिर चिपकेंगे नहीं, ये होता है। वरना अगर आप एक साथ डालते जाते हैं, यूँ डाला यूँ, एक के ऊपर एक डालते जाएँगे तो आपस में वो चिपक जाएँगे पकौड़े, और फिर वो वैसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए पहले आपने एक पकौड़ा डालना है, थोड़ा-सा उसको टाइम दें, ताकि वो दोनों तरफ से उसका जो है ना उसपे एक लेयर सी बन जाएगी, फिर दूसरा डालें, फिर तीसरा डालें। इस तरह जितनी गुंजाइश होती है एक बर्तन में, 4 से 5 से 6 पकौड़े आराम से आ जाएँगे, जितना मेरा है पैन, तो उसमें आप डाल के उसके बाद फिर आपने बस इसको पकाना है। थोड़ा-सा आपको पता चल जाएगा कि यार पकौड़े हो रहे हैं, उसको आप इसको थोड़ा-सा घुमा लें इधर-उधर, पकौड़े निकालें, खाएँ और एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को। देखें, लाइफ़ में दुःख, दर्द, तकलीफ़ हर चीज़ रहेगी, लाइफ़ है ये। इट कांट बी स्ट्रेट, ये कभी सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब यू आर गॉन। अगर आप दिल की सीधी लाइन आ जाती है तो क्या होता है, इसका मतलब यू आर गॉन। जब तक ऊपर नीचे हो रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तब तक लाइफ है आपकी, कोई बात नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल भी घबराना तो आपको चाहिए भी नहीं। ज़िंदगी ऐसे ही होती है, जो लम्हे मिल जाएँ एन्जॉय करने के, उसको एन्जॉय करें भरपूर, मज़े से खाएँ-पिएँ, ऐश करें, खुशियाँ मनाएँ, अल्लाह को याद रखें, क्योंकि यकीनन अल्टीमेट पावर इज़ अल्लाह, और अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए उसी को सजदा किया करें, और किसी के आगे आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। एहतराम, अदब और इज़्ज़त छोटे की भी करें और बड़े की भी करें। ये नहीं होता, हमारे पास कभी भी ये नहीं सिखाया गया। बच्चों की भी इज़्ज़त होती है, आपको बच्चों से भी रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ों की इज़्ज़त करें, हमें हमेशा सिखाया गया है बड़ों की इज़्ज़त करें। जी बिल्कुल, बड़ों की तो इज़्ज़त करना ही करना चाहिए 100%, लेकिन बच्चों की भी इज़्ज़त होती है, उनकी भी इज़्ज़त करना चाहिए। हर किसी की रिस्पेक्ट करें आप, ये नहीं कि बच्चा है तो आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की भी बहुत रिस्पेक्ट किया करें। आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आगे वो आपको देंगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पकौड़े तैयार हो गए। जी जनाब, बड़े यम्मी, टेस्टी एंड डिलिशियस। प्लेट में निकालें, अच्छी तरीके से पहले इसका तेल निकाल लें। बहुत बेहतरीन है कि आप जो किचन टिश्यू होता है, किचन टॉवल टिश्यू कहते हैं उसको, वो लें, उस पे हम निकालें, बिल्कुल भी इसका ऑयल ड्रेन हो जाएगा, ऑयल अच्छी तरीके से ड्रेन कर लें। उसके बाद इसको आप किसी भी मीठी चटनी से, खट्टी चटनी से, स्पाइसी चटनी से, किसी भी चटनी से खाएँ। मुझे आलू बुखारे की चटनी बहुत पसंद है, मुझे केचप और आलू बुखारे की मिक्स चटनी कर लें तो वो बहुत पसंद आती है। केचप की एक ज़बरदस्त रेसिपी है, केचप से एक चटनी बनती है, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो किसी दिन मैं आपको वो चटनी बनाना भी बताऊँगी। स्मोकी चटनी एक बनती है जिसमें स्मोक का धुआँ होता है, वो भी किसी दिन आपको मैंने बताना है बना के। तो ये बन गए हमारे आलू के पकोड़े, हो गए तैयार, जो कि यम्मी हैं, क्रिस्पी हैं, लाइट हैं। इसमें मैंने पूरा ऑयल अच्छी तरीके से निकाला है, और ये मेक श्योर किया है कि कम से कम ऑयल इसमें जाए। और अगर आप डाइट पे हैं तो कम से कम 3 से 4 पकौड़े आप आराम से खा सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। प्लेट भर के खाएँगे तो फिर तो बहुत हो गया। तो प्लेट भर के आपने नहीं खाने, तो ये भी डाइट पकौड़े ही हो जाएँगे। कम से कम खाएँ, चटनी के साथ खाएँ, खट्टी चटनी के साथ खाइए आप इसको, मज़े उड़ाइए, अपना बहुत ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।